नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप पैस 2020 की तैयारी पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। आपके मनोरंजन के लिए एक नई कहानी। प्रातःकाल का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नहीं था। पता नहीं कहाँ से महल में सफाई करने वाले एक सेवक ने महाराज की आवाज़ सुनी और पानी का गिलास लेकर महाराज के पास चला गया। महाराज को बहुत प्यास लगी थी। वह अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने पानी पी लिया। तभी महाराज के खास सेवक पहुंच गए और उन्होंने उस सफाई करने वाले सेवक को वहां से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर की तबीयत खराब हो गई। हकीम जी को भी बुलाया गया, परंतु महाराज की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य भी आए। उनके साथ ज्योतिषी भी आए। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह को तुरंत उस सफाई सेवक का ख्याल आया। वह सोचने लगे कि उस सेवक के कारण ही मैं बीमार पड़ा हूँ। क्रोध में आकर बादशाह अकबर ने उस सफाई सेवक को मृत्यु दंड दे दिया। इस सब के बारे में जब बीरबल को पता चला तो वह उस सेवक के पास गए और उसे सांत्वना दी कि वह उसे बचा लेंगे। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। अकबर बादशाह बीरबल से कहने लगे कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस व्यक्ति ने मुझे बीमार कर दिया है। यह सुनकर बीरबल हंसने लगे। बादशाह अकबर यह देखकर क्रोधित हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम मेरी यह हालत देखकर हंस रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढ कर दूं, तो क्या आप उस सफाई सेवक को छोड़ देंगे? बादशाह अकबर ने तुरंत हाँ कह दी और बोले, बीरबल, बताओ कि वह मनहूस कौन है? बीरबल बोले कि सबसे बड़े मनहूस तो आप हैं महाराज। आप तो उसे देखकर केवल बीमार हुए, परंतु आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसे तो मृत्यु दंड मिल गया। इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए, परंतु आप अपने आप को मृत्यु दंड मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की चतुराई भरी बात सुनकर बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। बादशाह अकबर ने तुरंत उस सफाई सेवक को रिहा करने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया। वहीं मनहूसियत का अंधविश्वास फैलाने वाले ज्योतिषी को घोड़ों का तबेला साफ करने का दंड भी मिला। बच्चों, बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बेकसूर को बचा लिया। तो हमने कहानी से क्या सीखा? जी हाँ, ना ही अंधविश्वास करना है और ना ही फैलाना है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।